मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान तेजी से चल रहा है। गुरुवार को सागर जिले के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के बेलहरा में केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस ग्रुप में कांग्रेस, लालू, केजरीवाल हैं, उसका नाम घमंडिया गठबंधन है, जो सनातन विरोधी है। इसके साथ ही रेल मंत्री ने कहा कि वह सुर्खी में भी रेल सुविधाओं के लिए गोविंद सिंह राजपूत को साथ लेकर प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा करेंगे और सुर्खी में एक दिन रेल दौड़ेगी। वहीं जनसभा को केंद्रीय मंत्री उमा भारती को भी संबोधित करना था, लेकिन अस्वस्थ होने की वजह से वह नहीं आ सकी। लेकिन उन्होंने चुनावी जनसभा को मोबाइल फोन के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने सुर्खी की जनता से सभा में न आने को लेकर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि आप सभी मुझ में और गोविंद में अंतर ना समझें। उन्होंने मेरे अच्छे बुरे समय में हमेशा साथ दिया है, मेरा सम्मान किया। हम दोनों एक माँ की कोख से पैदा नहीं हुए, लेकिन वह मेरे भाई जैसे हैं। उन्होंने गोविंद सिंह राजपूत को पहले से और अधिक मतों से जिताने की जनता से अपील की। वहीं चुनावी सभा को कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव और भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत ने भी संबोधित किया। गोविंद सिंह राजपूत ने क्षेत्र में किए गए विकास कार्य और भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को गिनाया। ग्रुप के बारे में आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जिस ग्रुप में कांग्रेस है, जिस ग्रुप में लालू जी है, जिस ग्रुप में केजरीवाल है, नाम है उसका घमंडिया। घमंडिया गठबंधन है। उसने नाम भी चुन चुन के रखते हैं भाई ये लोग। 60-70 साल देश की हालत खराब की और अब वो क्या बोलते हैं कि सनातन ऐसा है जैसे कोई गंदी बीमारी हो, ऐसा बोलते हैं। क्या आपको यह स्वीकार है? क्या आपको यह स्वीकार है कि कोई सनातन को गाली दे? अगर स्वीकार नहीं है तो मेरे साथ जोर से जवाब दो। क्या आपको स्वीकार है ये? क्या आपको कांग्रेस की सनातन को गाली देना स्वीकार है? क्या भगवान श्री राम का बड़ा मंदिर बनाने जाए, कांग्रेस उसका विरोध करे, आपको यह स्वीकार है क्या? ये कांग्रेस की नीति है साथियों। ये कांग्रेस की नीयत है। मां बहनों के प्रति अन्याय करना, किसानों को धोखा देना, सनातन को गाली देना, भगवान राम का भव्य मंदिर बनाने जब मोदी जी चले, उनके रास्ते में रुकावटें डालना, यह है कांग्रेस का, यह कांग्रेस की नीति है, यह कांग्रेस की नीयत है। क्या उस कांग्रेस को फिर से आप मौका दोगे? क्या उस कांग्रेस को फिर से मौका दोगे? याद रखना, ये चुनाव नहीं है, ये भारत के भविष्य का बहुत बड़ा इम्तिहान है। ये भारत के भविष्य को बनाने की बहुत बड़ा मुकाम है। वो मुकाम है जिसमें देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को आज सम्मान मिल रहा है। आप मुझे बताओ, 60 वर्षों तक कांग्रेस की सरकारें थी, किसी ने किसान भाइयों के बैंक के अकाउंट में पैसे डालने का सोचा क्या? किसने सोचा? मोदी जी ने। आपको मुझ में और गोविंद सिंह जी में अंतर नहीं समझना है, क्योंकि गोविंद सिंह जी मेरे से अभिन्न रहे हैं। उन्होंने हमेशा मेरे अच्छे बुरे में मेरा साथ दिया, मेरा सम्मान किया है। हम बस एक माँ की कोख से पैदा नहीं हुए हैं, अन्यथा ये मेरे भाई जैसे हैं। और इसलिए मैंने स्वयं गोविंद सिंह जी को फोन किया था और उनको कहा था कि आप सभी को बुलाया जाए, और क्योंकि इनको जरूरत नहीं थी, आप सबका आशीर्वाद इनके ऊपर रहता है और इनको चुनाव जीतना था, लेकिन मेरी इच्छा थी कि इनके विजय के यज्ञ में मेरी भी एक आहुति पड़ी। बस भगवान की दया नहीं हो पाई तो मैं आप सबके बीच में उपस्थित नहीं हो पाई। लेकिन मैं आप सबसे यही कहूंगी कि गोविंद सिंह जी पहले से भी ज्यादा वोटों से जीत के आएंगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी, मेरा सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि मैं आपकी इज्जत और आपका सम्मान कभी घटने नहीं दूंगी। मैं गंगा के लिए, तिरंगा के लिए
कुर्सी छोड़ती हूँ तिरंगे के लिए, मैं गंगा के लिए जान देने को तैयार थी, मैं राम मंदिर के भव्य निर्माण के लिए जान देने के लिए तैयार थी, गोली खाने को तैयार थी, मैं तिरंगे की शान के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी थी, भारत माता की शान के लिए अपनी जान दे सकती हूँ। आपकी मूछ नीची नहीं होने दूंगी, आपका सिर नीचा नहीं होने दूंगी, आपकी इज्जत नीचे नहीं होने दूंगी। और इसलिए आज आप लोगों से अपील करती हूँ कि मेरी अनुपस्थिति के लिए मुझे क्षमा करिएगा। और पहले जितने वोटों से मेरा भाई गोविंद सिंह जीता था, आज मैंने इसलिए आप सबका आह्वान किया, आप सबको बुलाया, नहीं तो मुझे कौन पूछता। मेरे सिर पर किसका हाथ है आप बताओ? आपका ही तो हाथ है मेरे सिर के ऊपर। जितने भारत की महिला नेता रही उनके सिर के ऊपर किसी न किसी, इंदिरा जी के सिर पर नेहरू जी का हाथ था, सोनिया जी के सिर पर इंदिरा जी और राजीव जी का हाथ था, जयललिता जी के सिर पर एमजीआर जी का हाथ था, मायावती जी के सिर पर कांशीराम जी का हाथ था। मेरे सिर पर तो आप लोगों का हाथ है, सिर्फ आपकी छत्र छाया है। और आप मेरे सिर पर हाथ रख देते हो तो मेरी पूजा शुरू हो जाती है, लोग मुझे पूछना शुरू कर देते हैं। इसलिए गोविंद सिंह ज्यादा वोटों से जीतेंगे तो मेरी इज्जत और बढ़ेगी। पहले से ज्यादा वोटों से गोविंद सिंह जी को जिताइए, ये मेरी अपील है। और हम मोदी जी को कभी भी अहित ना होने दें उनका। हम मोदी जी को उपहार देंगे कमल का एक दबाया गया बटन, आपके द्वारा दबाया गया बटन मोदी जी को अर्पित किए गए कमल के फूल होंगे। मैं गोविंद सिंह जी को प्रचंड मतों से जिताने की अपील करती हूँ और अपने भाई अश्विनी वैष्णव जी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ कि वो मेरी कर्म भूमि, मेरी जन्मभूमि में मेरे भाई बंधुओं, मेरे कुल के लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बेटियों के हाथ पीले नहीं कर पाए 1.5 साल जब तक उनकी सरकार रही, आप सब लोगों को मालूम होगा। तमाम योजनाएं, संबल योजनाएं बंद कर दी। कोई मृत हो जाता था हम 2 लाख देते थे, एक्सीडेंट पे 4 लाख देते थे, लेकिन यह भी कमलनाथ जी ने बंद कर दिया। कफन दफन के पैसे बंद कर दिए, 5000 रुपया, आप सबको मालूम है। वो काले दिन, वो बुरे दिन, अंधेरे के दिन, बदहाली के दिन न लौटे, इसके लिए आप भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद है, गोविंद भाई के लिए आशीर्वाद है। यही बुलाएं सभी के लिए नमस्कार। सारे लोग हम और आप खुशियों से अपने अपने मंदिरों के सामने, घर के सामने शंख झालर बजाकर अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। ये है हिंदुओं की परंपरा। तो ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं, देश को धर्म से जोड़ना चाहते हैं या अधर्मियों का साथ देना चाहते हैं? अधर्मियों का साथ वो है जिन्होंने कभी, इन कांग्रेसियों ने कभी भी राम मंदिर की बात नहीं कही। इससे मेरा साथियों, सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि सारे लोग एक साथ होकर ये संकल्प लो कि सुर्खी विधानसभा में आप सबका ऐसा आशीर्वाद रहे कि भोपाल तक खबर पहुंचे कि विकास की भी कीमत होती है, संबंधों की कीमत होती है। और प्रधानमंत्री को शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री ने जो काम किया है, उस काम का सम्मान भी सुर्खी के लोग करते हैं। ये संकल्प हमें लेना पड़ेगा। आप सबसे मेरा निवेदन है, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, हाथ तो आपने उठा दिए थे, आप सबका आशीर्वाद है, लेकिन बगल में भार्गव जी बैठे हैं। इन भार्गव जी से कुछ सीखना पड़ा हम लोगों के लिए। हम इनसे कहते हैं कि आपके पांव में का पदम है, घर से आप निकलत नहीं है और चुनाव जीत जाते, और हमारे से मर जा रहे देरी देरी में घुटना टेक टेक है। तो ऐसी सुर्खी बनाओ, ऐसी सेवा में आपकी करो, ऐसे काम में आपके कर सको कि आप भी कहो, जाओ गोविंद, घर बैठो, सुर्खी की जनता चुनाव जिता के तुम्हें देगी। कई गांव के लोगों ने हमसे कहा कि भैया काहे को घूम रहे हो, आपने बुला दिया, मान कर दिया, सम्मान कर दिया, काम कर रहा, बिल्कुल नहीं आओ आप तो। कई गांव के लोगों ने कहा आप तो पोलिंग देख लेना, मगर हम मन नहीं मानत, कहा कि जिंदगी से हम तो घर घर गए हैं। हमने कि भैया जितने बन हैं उतने घर घर हम आएंगे, सबका आशीर्वाद लेंगे। ये हमारे चरित्र में है, हमारे खून में है कि हम नहीं घर बैठ सकते। इसलिए सब सुर्खी वालों के लिए हम दोबारा प्रणाम करते हैं। मारुति नवरत्न ज्वेलर्स शुद्ध सोने चांदी के आभूषणों और राशि रत्नों के विक्रेता,
प्रोपराइटर संतोष सोनी, अभिषेक सोनी। हमारा पता है कोतवाली रोड, 332 सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 9826459730, 9826275535। मारुति नवरत्न ज्वेलर्स, शुद्ध सोने चांदी के आभूषणों और राशि रत्नों के विक्रेता। प्रोपराइटर संतोष सोनी, अभिषेक सोनी। हमारा पता है कोतवाली रोड, 332 सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 9826459730, 9826275535।